Good morning everyone. Welcome again. Today we will discuss about combination of methods. हमने कई तरह के सेपरेशन के मेथड के बारे में पढ़ा था पहले. अभी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको एक सिंपल मेथड से नहीं अलग किया जा सकता, उनके लिए बहुत सारे मेथड स्टेप बाय स्टेप यूज करने पड़ते हैं. There are several methods by which simple mixture can be separated in a single step. ऐसे कई मेथड होते हैं जिसमें किसी एक सिंपल मिक्सर को सिंगल स्टेप से सेपरेट किया जा सकता है. लेकिन बट देर आर सम मिक्सर, कुछ ऐसे मिक्सर्स होते हैं दैट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंगल मेथड, जिनको किसी एक सिंगल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता. सच मिक्सर्स वुड नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड्स फॉर कंप्लीट सेपरेशन. तो ऐसे मिक्सर के लिए दो या दो से अधिक मेथड का यूज किया जा सकता है कंप्लीट सेपरेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट अ सिंपल मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड सेंट बाय एनी सच मेथड सच एज हैंड पिकिंग और सीविंग. तो अगर हमको सैंड को अगर सॉल्ट के अंदर से मिक्स करना है, सॉल्ट और सैंड का मिक्सर है, दोनों सॉलिड है और दोनों के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, नमक और रेत के, तो उनको अलग करना है तो उनको हैंड पिकिंग करके तो अलग नहीं कर सकते कि हाथ से अलग कर दे सॉल्ट के पार्टिकल को, वो बहुत ही छोटे होते हैं. इट वुड रिक्वायर एन इनडायरेक्ट मेथड. ये इनको सेपरेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाएगा. इफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, जब ये मिक्सर है सॉल्ट और सैंड का, तो उसको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो द सॉल्ट विल डिजोल्व. तो उसके अंदर जो मिक्सर के अंदर सॉल्ट था वो डिजोल्व हो जाएगा इन इट, लिविंग द सैंड इंटैक्ट. लेकिन जो सैंड है वो डिजोल्व होता नहीं है वाटर के अंदर, तो वो उसी के अंदर रहेगा. द सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. अब इसके अंदर जो वाटर के अंदर अनडिजोल्व सैंड है, जो डिजोल्व नहीं हुआ है, तो उसको या तो फिल्ट्रेशन करके फनल लगा के फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है, या फिर डीकेंटेशन से. डीकेंटेशन से कैसे, उसके अंदर जो भी सैंड है वो थोड़ी देर रखेंगे तो नीचे जम जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, और सेडिमेंट होके उसके ऊपर से जो वाटर है उसको अलग किया जाता है. तो इन प्रोसेस है, इसमें 3 प्रोसेस हो गए. ठीक है, डिजोल्व हो गया, फिर डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. द सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर. अब हमने सैंड को तो अलग कर लिया था, लेकिन जो वाटर है, वाटर के अंदर डिजोल्व सॉल्ट है, उसको अलग करने के लिए हमको वाटर को गर्म करना पड़ेगा, उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा. जब इवेपोरेट करेंगे तो वाटर दूर हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके अंदर सॉल्ट बच जाएगा. इफ नीडेड, अगर हमको कभी ज़रूरत हो तो वाटर वेपर कैन बी टर्न बैक इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. क्या होगा, हमको सॉल्ट को वाटर से अलग करना था, तो हमने इसको हीट किया, इवेपोरेट किया, तो वाटर उड़ जाएगा. लेकिन हमको क्या करना है कि वाटर भी बचाना है, तो उसके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा के या फिर इस तरीके से कंडेंसेशन करके वाटर वेपर को फिर से ठंडा करके उसको वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है. दस अ मिक्सर ऑफ सैंड, salt and water can be separated by combination of method such as decantation, filtration, evaporation and condensation. तो जो सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सर है और वाटर का, तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड से अलग किया जाता है. इसमें कौन कौन से मेथड है, डिकेंटेशन था, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. ये 4 मेथड से. जो हमारे घरों के अंदर वाटर आता है वो भी बहुत सारे मेथड से अलग उसको प्योर करके भेजा जाता है. जैसे सबसे पहले उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाता है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑल्सो यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो होता है जिसमें इम्प्योर वाटर को प्योर किया जाता है, खराब पानी को पीने लायक बनाया जाता है. कौन कौन से मेथड यूज करता है वो, सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन टू रिमूव द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द रिवर वाटर. जो नदी का पानी हमारे लिए पीने के लिए आता है, उसके अंदर से जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने के लिए ये 4 मेथड यूज करता है.
कैसे करता है देखते हैं। वंस द वाटर अराइव एट द प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर जब सबसे पहले वाटर आता है, इट इज़ रैपिडली मिक्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट और एलएम। तो सबसे पहले तो उसके अंदर फिटकरी मिलाई जाती है, एलएम बोलते हैं जिसको, या अगर हमको पूछे कि एलएम का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट याद रखना। एलएम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट को, और हिंदी में फिटकरी बोलते हैं उसको। तो उसको जल्दी से फिटकरी से मिक्स किया जाता है। दैट हेल्प्स द इम्प्योरिटी स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बिगर पार्टिकल। तो उसकी हेल्प से जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज के पार्टिकल हैं वो उससे मिक्स हो जाते हैं और हैवी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ डिकेंट हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका। तो उसको फिर नेक्स्ट द फ्लो, वाटर फ्लो वॉज सेडिमेंटेशन बेसिन। वाटर को सेडिमेंटेशन का जो बेसिन है, एक चैम्बर बनाया हुआ रहता है, तो वहाँ पर भेजा जाता है। तो वहाँ पर वेयर द हैवी पार्टिकल सिंक टू बॉटम एंड आर रिमूव, जो भी हैवी पार्टिकल थे वो नीचे सिंक हो जाते हैं, बॉटम के अंदर जम जाते हैं और उसको हटा दिया जाता है। नाउ द वाटर ट्रेवल्स थ्रू लार्ज फिल्टर मेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। अब जो वाटर था उसको बड़े बड़े फिल्टर के अंदर से गुजारा जाता है, जिसके अंदर वाटर के अंदर जो सैंड और ग्रेवल थे, बड़े बड़े से पत्थर और सैंड, तो उसको फिल्टर पेपर के अंदर या फिल्टर से गुजारा जाता है। तो वहाँ से फिल्टर होंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन रिमूव्स एनी रिमेनिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, फिल्ट्रेशन से वो सारे हट जाते हैं। फाइनली द वाटर इज डिसइंफेक्टेड टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट बैक्टीरिया बाय क्लोरीनेशन। वहाँ से फिल्टर करने के बाद में वाटर का क्लोरिनाइजेशन किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन में उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह हट जाए, उसका डिसइंफेक्ट किया जाता है। द क्लीन वाटर इज देन सेंट टू द ओवरहेड स्टोरेज। बड़ी बड़ी सी टंकी वगैरह देखी होगी आपने, तो वहाँ से प्लांट, जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से प्योर वाटर को उन टंकियों के अंदर भेजा जाता है, और वहाँ से फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन एंड वी गेट क्लीन वाटर टैप्स। वहाँ से पाइप के जरिए हमारे घरों के नलों में पानी आता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन कौन से होते हैं और उनके टाइप देखते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सॉल्यूशन बोलते किसे हैं, हमने मिक्सर पढ़ा था, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को साथ में मिलाते हैं तो उससे मिक्सर बनता है। और मिक्सर दो टाइप के थे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सर है, जिसमें पार्टिकल एक समान हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस हो गए, क्योंकि ये भी एक मिक्सर है, तो उनके अंदर जो कम क्वांटिटी के अंदर सब्सटेंस है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा हुआ सॉल्यूशन के अंदर, जो कम है और ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसको बोलते हैं, अ सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सर जिसके अंदर जो कम अमाउंट वाला सॉल्यूट है वो और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, तो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड होगा। किस पर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हमको अगर शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है, तो अपन डालेंगे शुगर, थोड़ी देर स्टेयर करेंगे तो वो घुल जाएगी, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉल्व आसानी से होती है। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फिक्स टेम्परेचर रखते हैं और उसमें सॉल्यूट और ज़्यादा नहीं डिजॉल्व होता, तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं।
और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अ सॉल्यूशन विच सम मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। अब सॉल्यूट और ज़्यादा घुल सकता हो, जिसके अंदर और ज़्यादा डालो वो भी डिजोल्व हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहाँ पर होना चाहिए? फिक्स टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सैचुरेटेड था वो भी बढ़ जाएगा, उसके अंदर और डिजोल्व हो जाएंगे। इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू ऑल।